जय माता दी बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने आपको 2.1, 2.2 और 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.4। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज 0 पॉइंट, मतलब आप ये डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया आपका। तो डेसिमल्स हम अपने 5th क्लास में भी किया है, 6 में भी किया है, और अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा डेसिमल्स कैसे मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 6। सॉल्यूशन में इसके भी दो मेथड्स हैं। मैं फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों मेथड बताऊंगी और फिर मैं हम सिंगल मेथड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और ये डेसिमल, एंड 6 0 ज़ा 0 एंड 1। दिस इज वन ऑफ योर मेथड। और दूसरा मेथड हम करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसमें हम डेसिमल को हटा देंगे। अगर हम सिंपल 2 लेते हैं तो डेसिमल को हटा के पॉइंट का 1 और उसके आगे कितने फिगर्स है उतना 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 12/10। अब जब 12/10 किया तो इट मीन्स एक 0 है, तो हमें एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। आई थिंक ये बहुत लेंथी मेथड बन जाएगा, हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब सेकंड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 4.6। सोल्यूशन करेंगे, 4.6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। 8 6 ज़ा 48 and decimal 8 4 ज़ा 32 and 4 is 36. This is your answer. ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने किया है। डेसिमल्स का छोड़ के हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका सॉल्यूशन, इसको भी डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, डेसिमल 5 2 ज़ा 10 and 10 and 3 13. So 13.55 is your answer. Next part is your 20.1 multiply by 4. Solution is 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8. This is your answer. Fifth part is your 0.05 multiply by 4. Sorry, it's multiply by 7. 7 5 ज़ा 35, 7 0 ज़ा 0 and 3 and 7 0 ज़ा 0 is your. Next part is 211.02 multiply by 4. Now solution is 211.02 multiply by 4. 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. It's your answer. 2 into 0.86. Solution. 0.86 into 2. 2 6 are 12, 2 8 are 16 and 1 17, 2 0 are 0 and 1 is your answer. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Find the area of rectangle. अब हमें इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें हमें लेंथ दी गई है एंड ब्रेड्थ दी गई है। चलिए, सबसे पहले हम गिवन जो हमें दिया गया है हम वो लिखेंगे। हमें दी गई है लेंथ। लेंथ इज
5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे आप सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड योर लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3s are 21 and 5 3s are 15 and 17. Centimeter and centimeter is centimeter square. So your area of rectangle is 17.1 centimeter square. Question number 3. Same 1.3 multiply by 10. इसका भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं. 1.3 into 10. फर्स्ट पार्ट आप डायरेक्ट 10 से करो. 1.3 into 10. 10 3s are 30. 10 1s are 10 and 13. अब ये भी आपको सेकेंड मेथड से भी बताऊंगी. 1.3 into 10. इसका पॉइंट अगर हम रिमूव करके 1 नीचे 10 लगाएंगे, ये और ये 10 कट जाएगा एंड 13 इज योर आंसर. ये भी सेम ऐसा ही है. सेकेंड पार्ट इज 36.8 into 10. अब आपका सॉल्यूशन में इसके भी दोनों मेथड्स बताऊंगी. वैसे तो आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजी मेथड रहेगा. 10 8s are 80, 10 6s are 60 and 8 is 68, 10 3s are 30 and 6 is 36. इसका भी और करके बताऊंगी. 36 डेसिमल 8, इसका डेसिमल हटा दिया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कट गया. आंसर इज 368. अब सिंगल मेथड से करेंगे हम. थर्ड इज योर 153.7. 1.537 into 10. 1.537 into 10. Direct 10. 10 7s are 70. 10 3s are 30 and 37. 10 5s are 50 and 53. 10 1s are 10 and 5 15. This is your answer. 168.07 multiply by 10. 168.07 10 से करेंगे. 10 7s are 70, 10 0s are 0 and 7, 10 8s are 80, 10 6s are 60 and 68, 10 1s are 10 and 60. Is your answer. Next part is 31.1 multiply by 100. Solution. 31.1 को अब डायरेक्ट हम 100 का टेबल ले सकते हैं. 100 1s are 100, 100 1s are 100 and 10 is 110. 100 3s are 300 and 311. This is your answer. इसका भी और पार्ट मैं बताऊंगी. अगर इसमें आप डेसिमल्स को हटाते हो, विच इज हटा दिया, नीचे 10 आ गया, ये 0 इसके साथ कट गया. 311 into 10 is 3110. Next part is 156.1 into 100. इसका सॉल्यूशन है 1656 into 100. अगेन 100 का टेबल हम देख सकते हैं. 100 1s are 100, डेसिमल 100 6s are 600 and 610. 100 5s are 500 and 61 is 561. 100 1s are 100 and 156. इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आराम से करेंगे. $3.62
into 100. 100 2s are 200. 100 6 are 600 and 620. डेसिमल 300 में 62 को प्लस किया 362. 43.07 into 100. Again 43.07 100. 100 sevens are 700. 100 zeros are 0 and 70. 100 threes are 300 and 307. 100 fours are 400 and 30. 430 is your answer. चलिए नेक्स्ट पार्ट. 0.5 into 10. 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया. 10 5s are 50. 10 zeros are 0 and 5 का 5. Next part is your next part. 0.08 into 10. 0.08 multiplied by 10. 10 8s are 80. 10 zeros are 0 and 8 is your answer. 0.9 into 100. 0.9 into 100. 100 nines are 900. 100 zeros are 0 and 90 इसमें प्लस कर दिया जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा. 0.03 into 1000. सॉल्यूशन में 0.03 into 1000. 1000 threes are 3000. 1000 zeros are 0. 300 इसमें प्लस किया. 1000 zeros are 0. 300 1300. 130 इसके पास चला गया. 0 इसके पास. 1000 zeros are 0 और 130 का 130 is your answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. ए टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस. 1 लीटर में टू व्हीलर 55.3 किलोमीटर कवर करता है, तो वो बताता है 10 लीटर में कितना कवर करेगा. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. हमारे पास सबसे पहले बताया गया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर. 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, which is 55.3 kilometer, and distance covered in 10 लीटर. 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 threes are 30. 10 5s are 50 and 53. 10 5s are 50 and 55. It means, so distance covered in 10 liters are is equal to 553 किलोमीटर. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आप हमें पूछा गया है दोनों साइड्स में डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है. फाइंड 2.5 into 0.3. बच्चों थोड़ा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना. अब दोनों तरफ से डेसिमल है. अब दोनों तरफ से डेसिमल्स को इजी करने के लिए मैं आपको एक इजी रास्ता बता रही हूँ. देखो, अभी हमने कुछ टाइम के लिए अज्यूम कर लेना है कि हमारे पास डेसिमल नहीं है, राइट. अब ये एक वैल्यू के बाद एक डेसिमल, एक वैल्यू के बाद एक डेसिमल, तो हमारे पास कितने टोटल हो गए, कितनी वैल्यूज, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू 1 and 2. तो टोटल 2 वैल्यूज के बाद हम डेसिमल लगाएंगे. जैसे 5 3s are
15, 5 सॉरी 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 1 7, 75 नॉर्मल हमारा आंसर आता है। तो हम दो वैल्यूज़ के बाद डेसिमल हैं तो दो वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 0.75। दोबारा समझिए, 2.5 इंटू 0.3 मीन्स यहाँ पर भी एक डेसिमल नंबर के बाद आ रहा है, यहाँ पर भी डेसिमल नंबर के बाद आ रहा है, एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद डेसिमल। तो टोटल कितने नंबर्स के बाद डेसिमल आ रहा है? दो नंबर्स के बाद। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी दो नंबर के बाद डेसिमल लगाया जाएगा। चलिए बी पार्ट करते हैं, उससे आपको पता चलेगा। 0.1 इंटू 51.7। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? 517 इंटू 1, जिसका आंसर आएगा 517। एक नंबर से पहले यहाँ डेसिमल लगा है, एक नंबर से पहले यहाँ डेसिमल लगा है, तो इट मीन्स टोटल दो नंबर से पहले, तो इट मीन्स हमारा आंसर आएगा 5.17 आंसर। थर्ड पार्ट, 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। अब इसको कैसे करना है? मल्टीप्लाई का फॉर्मेट होता है, आप किसी भी वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई लिख सकते हो और किसी को बाद में। अब मैंने यहाँ पर डेसिमल को हटा दिया। अगर सपोज आप इसको इग्नोर कर देते हो तो 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 3 2 ज़ा 6। अब 1 एंड 1 कितने हो गए? दो, तो दो नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दो, जो आपका आएगा 63.36। फोर्थ, 1.3 इंटू 3.1। अगेन ये भी सेम है, क्योंकि ये भी 13 इंटू 31 कर लेते हैं। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 0 3। तो 1 एंड 2, एक और दो, एक और दो, जो आपका आएगा 4.03। फिफ्थ पार्ट, 0.5 इंटू 0.05। अब मैंने पहले आपको बोला एक और दो, अब यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा 0.05 इंटू 5। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। चलिए, 5 5 सा 25, 5 0 सा 0 और 2 का 2। अब ये क्या बोल रहे हैं? 5 0 सा 0। यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद है डेसिमल? दो, और यहाँ पर एक, तीन। टोटल कितने हो गए? एक, दो और तीन, तो इट मीन्स एक, दो और तीन। आपका आंसर आएगा 0.025। तीन नंबर के पहले डेसिमल आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। डेसिमल को कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं। 15 डायरेक्ट 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15 एंड 3 18, 15 1 ज़ा 15 एंड 1 16। 1 2 एंड 3 दो के पहले डेसिमल और एक के पहले डेसिमल, ये दो वैल्यू और एक ये वैल्यू काउंट करके तीन, तो तीन के पहले डेसिमल। So your answer is 1.680 is your answer. Next part is 1.07 multiply by 0.02। तो सॉल्यूशन आपका बनेगा 1 पॉइंट नहीं, हम पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 1 2 1 ज़ा 2। अब ये कितने थे? एक दो और एक दो, एक दो तीन चार, चार, जबकि हमारे पास वैल्यू तीन ही है, तो हम खुद से जीरो लगा देंगे। योर आंसर। नेक्स्ट इज 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। इसका सॉल्यूशन बनेगा 1005 मल्टीप्लाई 105। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। 1005
मल्टीप्लाई 105, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 0 0 एंड 2 का 2, 5 0 0, 5 1 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल जीरोस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज। अब आपका आंसर है 5 2 5 5 0 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 से पहले डेसिमल, यहाँ भी 2 से पहले, इट मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर आएगा 10.5525 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट इज योर 101.01 into 0.01, right? 0.01 means 1. Consider value 1 multiply by 1, तो value remains the same क्योंकि 1 से multiply किया है। Anything multiply by 1 is the number itself. 1 2 3 4, 1 2 3 4, answer is 1.0101। अब इसका लास्ट पार्ट है 0.01 into 1.1। अगेन डेसिमल को बुला के वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 सा 11, 11 0 सा 0, 1 का 1, 11 0 सा 0, 0 सा 0, 11 1 सा 11। अब यहाँ कितने डेसिमल्स है? 1 2 और 3, 3 के बाद, तो 3 के बाद है तो 110.011। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए, अगर मेरे कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी बच्चों।